गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत हिरोशिमा शीर्षक का हम अध्ययन करेंगे, जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित कविता है। हिरोशिमा सभी जानते हैं कि जापान का एक शहर है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराकर भीषण नरसंहार एवं विनाश किया था। इस दुर्घटना की मार्मिक व्यंजना ही इस प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य है, इसका उद्देश्य है। अमेरिका के इस अमानवीय कार्य का उल्लेख करने के बाद अज्ञे ने मनुष्य को चेतावनी दी है। जैसे दिनकर ने कहा था कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक दे इसे मोह तज स्मृति के पार, तज मोह स्मृति के पार। तो वही बात यहाँ पर अज्ञे जी ने भी कहनी चाहिए है कि जो विज्ञान का विनाशकारी स्वरूप है, विनाशकारी पक्ष है, इससे यदि मानव न बचा तो निश्चित ही मानव के द्वारा बनाए गए इस विनाशकारी जो साधन है विज्ञान है, विज्ञान जितनी उन्नति मानव कर रहा है मानव खुश होता है, यही विज्ञान एक दिन मानव और मानवता दोनों के विनाश का कारण बनेगी। समस्त मानवता का समूल नाश हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पर कहने का प्रयास किया है। बहुत ही करुणापूर्ण और भयावह दृश्य का वर्णन किया है कवि ने। वास्तव में वो दृश्य बड़ा भयानक रहा होगा, भयावह रहा होगा। और करुणा, जहाँ पर चारों तरफ लाशें ही लाशें, लाशों का भी पता नहीं चला कि कहाँ गई वो भस्म होकर, कहाँ समा गई, धरती फट गई, धरती में चली गई या उड़कर आसमान में, बहुत सी लाशों का भी पता नहीं चला। तो ये दृश्य निश्चित ही किसी के भी हृदय को विदीर्ण कर सकता है। जो पूरी तरह से नगर को भस्मसात कर दिया, भस्म कर दिया, उसी दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला। एक दिन सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक। क्या कहता है कवि कि अचानक एक दिन सूरज निकला। ऐसा क्यों कहा कवि ने? सूरज क्या एक ही दिन निकलता है? अचानक ही निकला। सूरज तो रोज निकलता है, पर यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य, कवि के कहने का आशय ये है कि वो जो सूरज निकला कौन सा था? वो जो परमाणु बम का प्रकाश था, जो अणु बम गिराया गया, उस अणु बम का जो प्रकाश था वो साधारण नहीं था। वो सूरज के समान तेजवान, सूरज के समान अग्नि देने वाला, जलाने वाला, प्रकाशित करने वाला। ठीक वैसे ही सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, अगले ही पल कवि कहता है कि अरे सूरज का नाम लेते ही हम सबके दिमाग में, सबके मस्तिष्क में आसमान वाले सूरज की कल्पना हो आती है। तो कवि कहता है वो सूरज नहीं जो आसमान पर निकलता है, क्षितिज पर नहीं। मैं आसमान पर निकलने वाले सूरज की बात नहीं कर रहा हूँ, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। मैं उस सूरज की, उस सूर्य की बात कर रहा हूँ जो हिरोशिमा नगर के चौक, चौक का अर्थ है चौराहे पर, हिरोशिमा नगर के चौराहों पर निकला। धूप तो बरसी, साधारणतया सूर्य से जो धूप निकलती है वो धूप लगभग सभी को कहीं ना कहीं आरामदायक, विशेषकर सर्दियों में आरामदायक होती है, और गर्मियों में भी कहते हैं कि उस धूप से बहुत सारे विषाणु कीटाणु मर जाते हैं। परंतु वो जो धूप निकली वो आसमान से नहीं निकली, वो फटी मिट्टी से, चौराहे पर निकलने वाले सूरज से वो धूप की किरणें आसमान से नहीं। जब सूरज चौराहे पर निकला तो धूप उसकी ज़मीन से निकली, मिट्टी चीर कर। छायाएं मानव जन की दिशा ही सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कवि कहता है कि छायाएं तो निकली, क्यों? वो छायाएं दिशाविहीन थी, दिशाहीन, हीन यहाँ पर ना नहीं टाइप है, दिशाहीन। मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी।
वैसे आपने देखा है कि जब सूर्य निकलता है, जब धूप में चलते हैं, तो परछाई हमारी उल्टी दिशा में दिखाई देती है, परंतु उस समय जो सूर्य निकला और उससे जो परछाई दिख रही थी, वो परछाई की कोई दिशा ही नहीं थी। कवि कहता है कि वो छायाएं निश्चित दिशा में ना पड़कर सब ओर पड़ रही थी, क्योंकि वो भयंकर अग्नि का सूर्य नहीं उगा पूरब से। वो सूरज कहाँ पूरब दिशा में नहीं उगा था। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, अचानक वो सूर्य निकला, बीचों बीच शहर में बरस पड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे काल सूर्य के रथ के पहिए के जो अरे टूटकर, अरे कहते हैं उसको, जो लकड़ी के पहिए रथ में लगे होते हैं, और रथ उस लकड़ी के पहिए में जो तीलियां लकड़ी की बनी होती हैं, उसको अरे कहा जाता है। तो कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रलयकालीन सूर्य के रथ के पहिए के अरे टूट गए हों और पहिए बिखर गए हों दसों दिशा में। दसों दिशाओं में, 10 दिशाएं होती हैं, दसों दिशाओं में पहिए बिखर गए हों, फैल गए हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रलयकालीन सूर्य रथ पर सवार हो और रथ के पहिए के अरे टूटकर बिखर गए हों, सूर्य वहीं पर गिर गया हो, सूर्य वहीं पर निकल आया हो और दसों दिशाओं में वो पहिए बिखर गए हों। कवि कहता है कि विनाश लीला में अधिक समय नहीं लगा, कुछ ही देर का, वो कुछ ही समय में वो भयंकर अग्नि विस्फोट हुआ और भस्म करके सब कुछ शांत हो गया। तो ऐसा लगा कि जैसे अभी सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हो गया। केवल एक क्षण की वो प्रज्वलित, एक क्षण का वो प्रकाशित करने वाली प्रकाश, कौन सा, जलाने वाला प्रकाश, सब कुछ भस्म कर देने वाला, सब कुछ सोख लेने वाला, ऐसी दोपहर जिसने सब कुछ सोख लिया। फिर के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर क्या हुआ? छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। कवि कहता है कि मनुष्य जब सूर्य ढलता है तो मनुष्य की छाया लंबी होती जाती है। जैसे जैसे शाम होती है आप देखिएगा कि आपकी परछाई लंबी दिखाई देगी, और जब सूर्य अस्त होने लगेगा तो उसी के साथ साथ परछाई समाप्त हो जाती है, फिर नहीं दिखाई देती। सूर्यास्त के बाद ही छाया फिर नहीं दिखाई देती। परंतु उस समय उस सूर्य में जो वो एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया सूर्य था, उसमें मनुष्य की छायाएं लंबी होकर नहीं मिटी, मानव ही भाप हो गए। छायाएं नहीं लंबी हुई, बल्कि उस सूर्य भीषण जो अग्निकांड हुआ, उसके भस्म, उसके शांत हो जाने पर, उस बम विस्फोट की जो बाद भीषण अग्निकांड हुआ, उस अग्निकांड के जो अग्निकांड रूपी वह सूर्य था, बम विस्फोट रूपी सूर्य था, उस सूर्य के शांत हो जाने पर, छिप जाने पर छाया नहीं बल्कि मानव ही भाप बनकर उड़ गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, छायाएं तो अभी भी वहाँ पर, उनकी छाया, उनकी परछाई अभी पर पत्थर पर जो जले हुए निशान हैं, वो झुलसे हुए पत्थरों पर जले हुए निशान के रूप में अभी भी देखी जा सकती हैं। उजड़ी सड़कों की गच पर, गच का अर्थ है गलियाँ, उजड़ी सड़कों की गलियों पर वो निशान देखे जा सकते हैं। चारों तरफ विनाश का वो दृश्य आपको अभी भी उस दिन की याद दिला सकता है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि कहता है कि मनुष्य का बनाया हुआ वो सूर्य अर्थात वो अणुबम मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। मानव ने दूसरे के विनाश के लिए, वो अमेरिका ने चाहे गिराया हो या जापान गिराता या भारत गिराता, कोई भी देश, पर विनाश किसका हुआ? मानव का। तो कवि कहता है कि अगर हम विज्ञान के अधिक प्रयोग करते रहे, विज्ञान की उन्नति को हम अपनी उन्नति समझते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण मानव जाति का विनाश मानव के हाथों ही हो जाएगा। यही वहाँ पर मानव की साखी है। पत्थर पर लिखी हुई वो जली हुई छाया जो है, जापान के हिरोशिमा नगर में अगर देखते हैं तो जो जले हुए पत्थरों पर निशान दिखाई देते हैं, वो साक्षी हैं इस बात के। साक्षी का अर्थ है साक्षी, वो गवाही दे रहे हैं मानव की विनाश लीला की। तो
कि यहाँ पर कभी मानव रहा करता था। तो अगर मानव ना रुका, इसी तरह से विज्ञान को खेल बनाकर खेलता रहा, हर देश ये सोचता है कि मैं ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ, हमारे देश में ज़्यादा उन्नति हो रही है, ज़्यादा विज्ञान तीव्रता से बढ़ रहा है। आज हाल ये है कि हर कार्य के लिए विज्ञान पर निर्भर है। तो इसका जो एक फल है, परिणाम है, वो ये होगा कि विज्ञान के हाथों की कठपुतली बन जाएगा मानव, और कहीं तक बन भी गया है काफ़ी हद तक। तो और अगर दूसरे देश के लिए हम सोचते हैं कि हमने युद्ध के लिए ये वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं मानव का विनाश हो रहा है। भले वो किसी भी देश, कोई भी देश हारे या जीते, पर नुकसान मानवता का है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा बहुत ही करुण दृश्य उपस्थित किया गया है। रूपक अलंकार है, जहाँ जहाँ पर सूरज, अणुबम को सूरज बताया गया, वहाँ रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, करुण रस है, खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है, और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो यहाँ से आपका जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है वो पूरा हुआ। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे, वो आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। धन्यवाद।